हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में जो है अतिथि शिक्षकों की जो है बम्पर भर्ती की जानी है, जिसके लिए जो है विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे जो है भारत सरकार द्वारा जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रदेश में जो है जितने भी एकलव्य आवासीय विद्यालय संचालित की जा रही है, उन सभी विद्यालय में जो है अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जानी है, जिसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि कौन कौन से जो पोस्ट है और कब से कब तक जो है ये आवेदन की तिथि है। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे ये जो है कौन से वेबसाइट पर इस जो है ये पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो ये है जो है www.eklavya.cg.nic.in या tribal.cg.government.in पर ये जो पूरा नोटिफिकेशन है ये आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, और आप इस पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हो। तो आइए मैं आगे इस नोटिफिकेशन को पूरा विस्तार से बताता हूँ। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा दे रहना, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन। अब देखते हैं आवेदन संबंधी तिथियों के बारे में। तो यहाँ पे जो है आवेदन हेतु ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ यहाँ पे फ्रेशर जो न्यू के लिए जो है वो 22/9/2020 से है, और जो प्रतिनियुक्ति के अभ्यर्थी होते निर्धारित जो है वो भी 22 से ही स्टार्ट है। अब जो है यहाँ पे जो है ऑनलाइन पंजीयन की अंतिम तिथि जो है वो है प्रतिनियुक्ति के लिए 7 अक्टूबर को, और फ्रेश जो न्यू है उनके लिए जो है 14 अक्टूबर ये अंतिम तिथि है। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे जो है कौन कौन से पोस्ट है और उनके लिए कितने पोस्ट हैं टोटल देखा जाएगा। यहाँ पे टोटल जो है 1077 पोस्ट है। टोटल जो है यहाँ पे 1077 टोटल ये पोस्ट है। अब देख लेते हैं कि पोस्ट कौन कौन से हैं। यहाँ पे दिया गया है पदों की जानकारी, स्वीकृत पदों का नाम, शैक्षणिक संवर्ग या पदों की संख्या। यहाँ पे जो है पीजीटी हिंदी के लिए जो है 6 पोस्ट है, और पीजीटी अंग्रेजी इनके लिए 8 पोस्ट, पीजीटी गणित 5 पोस्ट, पीजीटी रसायन 5 पोस्ट, पीजीटी भौतिकी इनके लिए 9 पोस्ट है। उसके बाद पीजीटी जीव विज्ञान इसके लिए जो है 5 पोस्ट है। टीजीटी हिंदी के लिए जो है 87 पोस्ट है, टीजीटी अंग्रेजी के लिए जो है 88 पोस्ट है, टीजीटी गणित के लिए जो है 86 पोस्ट है, टीजीटी विज्ञान इसके लिए 76 पोस्ट है, और टीजीटी सामाजिक विज्ञान इसके लिए जो है 77 पोस्ट है। तो टोटल जो है टीजीटी वर्ग पीजीटी वर्ग मिलाकर यहाँ 452 होते हैं। अब जो है यहाँ पे विविध शिक्षक एवं गैर शिक्षकी संवर्ग के लिए जो है कितने कितने पोस्ट है देख लेते हैं। यहाँ पे संगीत शिक्षक के लिए जो है 24 पोस्ट है, कला शिक्षक या क्राफ्ट शिक्षक के लिए जो है 69 पोस्ट है, शारीरिक शिक्षक पुरुष के लिए 19 पोस्ट, शारीरिक शिक्षक महिला के लिए 68 पोस्ट, ग्रंथपाल के लिए 25 पोस्ट, छात्रावास अधीक्षक पुरुष के लिए जो 60 पोस्ट, छात्रावास अधीक्षक महिला के लिए 66 पोस्ट, तकनीकी सहायक के लिए 25 पोस्ट, चिकित्सा परिचारक पुरुष के लिए 10 पोस्ट, चिकित्सा परिचारक महिला के लिए 65 पोस्ट, विद्यार्थी मार्गदर्शक के लिए 25 पोस्ट। अब लेखापाल अकाउंटेंट के लिए जो है 25 पोस्ट है, कनिष्ठ सचिवालय सहायक के लिए जो है 65 पोस्ट, केयर टेकर के लिए जो है 64 पोस्ट, और प्रयोगशाला सहायक के लिए है 15 पोस्ट। तो ये टोटल जो है इनका महायोग जो होता है वो है जो दोस्तों 1077। टोटल जो है ये 1077 पोस्ट पर इनकी अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जानी है, जो है अलग अलग जिलों के लिए है ये पूरा। यहाँ पे जो है जिलेवार रिक्त पदों का विवरण जो परिशिष्ट 1 पर है यहाँ पे बोला गया है। अब जो है दोस्तों आयु की गणना यहाँ पे फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए जो है दिनांक 1/1/20 को न्यूनतम आयु जो 21 वर्ष एवं 35 वर्ष से अधिक ना हो, और प्रतिनियुक्ति पर सेवा हेतु दिनांक 1/1/2020 को 50 वर्ष से अधिकतम आयु ना हो, यह प्रतिनियुक्ति के लिए है। अब यहाँ पे पदों हेतु अनिवार्य योग्यता। अब जो दोस्तों यहाँ पे हम योग्यता की बात करते हैं। पीजीटी हेतु एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षण महाविद्यालय द्वारा 2 वर्षीय एकीकृत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम न्यूनतम 50% अंकों के साथ जो है उत्तीर्ण हो, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्नांकित संबंधी विषय में स्नातकोत्तर
हो। यहाँ पे जो है आप जो है स्नातकोत्तर यानी कि पीजी डिग्री आपके पास होनी चाहिए और आपके पास जो है बीएड या समकक्ष डिग्री हो। सीबीएसई द्वारा आयोजित सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट का प्रश्न पत्र सेकंड उत्तीर्ण हो या टीईटी उत्तीर्ण हो। आपको जो है दोस्तों बीएड, आप पीजीडी के लिए आपके पास जो है पीजी डिग्री होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए और आप सीटेट का जो है प्रश्न पत्र सेकंड उत्तीर्ण हो या टीईटी का सेकंड उत्तीर्ण हो। आपके पास ये होनी चाहिए प्रमाण पत्र, तभी आप इस पर आवेदन कर सकते हो। अब है टीजीटी हेतु जो है 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम जो है क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय द्वारा जो है स्नातक तथा संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंक हो। संबंधित विषय में जो है न्यूनतम 50% के साथ स्नातक। टीजीटी हिंदी के लिए जो है स्नातक पाठ्यक्रम के सभी 3 वर्ष में हिंदी हो। टीजीटी अंग्रेजी के लिए स्नातक पाठ्यक्रम के सभी 3 वर्ष में अंग्रेजी हो। टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए स्नातक स्तर पर हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से एक हिस्ट्री या जियोग्राफी हो। टीजीटी विज्ञान के लिए स्नातक स्तर पर बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में कोई 2 विषय हो। और टीजीटी गणित के लिए स्नातक स्तर पर गणित मुख्य विषय के रूप में हो तथा दूसरे विषय भौतिक, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर साइंस हो। आपके पास इसके लिए भी जो है बीएड या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए टीजीटी हेतु और आपके पास सीटेट का प्रश्न पत्र सेकंड उत्तीर्ण हो या टीईटी का सेकंड प्रश्न उत्तीर्ण हो, ये आपको ज़रूरी है। अब है संगीत शिक्षक के लिए। यहाँ पे हायर सेकेंडरी में न्यूनतम 50% अंक तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री हो। संगीत शिक्षक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव हो। ये जो अनुभव है, जिनके पास अनुभव होगा उनको जो है पहली प्राथमिकता दी जाएगी, अनुभव का जो है अलग से अंक मिलेगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान हो। कला एवं क्राफ्ट के लिए जो है आपको फाइन आर्ट में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में 50% अंकों से स्नातक हो या हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से ललित कला, पेंटिंग, ड्राइंग या पेंटिंग में न्यूनतम 5 वर्ष का पूर्णकालिक डिप्लोमा हो। अब शारीरिक शिक्षक के लिए जो है आपके पास फिजिकल एजुकेशन स्नातक 55% या हेल्थ या फिजिकल एजुकेशन में और स्पोर्ट्स में एनआईटी के अनुसार जो है न्यूनतम 55% अंक प्राप्त किया हो या आपके पास बीपीएड की डिग्री में न्यूनतम 50% अंक एनआईटी के अनुसार होनी चाहिए। ग्रंथपाल के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक या समकक्ष योग्यता और आपके पास जो है मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक हो। यहाँ पे जो है 1 वर्ष का कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रमाण पत्र किसी मान्यता प्राप्त संस्थान का हो। छात्रा शिक्षक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक हो। किसी शासकीय शाला या आवासीय शाला में कार्य करने में न्यूनतम 5 वर्ष का शैक्षणिक या प्रशासकीय अनुभव हो। तकनीकी सहायक के लिए जो है मान्यता प्राप्त संस्थान से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीसीए में न्यूनतम 60% से उत्तीर्ण हो एवं 2 वर्ष का अनुभव हो। चिकित्सा परिचारक के लिए जो है मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण हो और मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा हो या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी नर्सिंग हो। यहाँ पे हॉस्पिटल या क्लिनिक के 2 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव भी मांगा गया है और क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान हो तथा नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन हो। अब जो है विद्यार्थी मार्गदर्शक, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में जो है स्नातकोत्तर डिग्री तथा साथ में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गाइडेंस एंड काउंसलिंग में डिप्लोमा हो। लेखापाल के लिए जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप कॉमर्स विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण या ऑडिट एवं अकाउंट में 4 वर्ष का अनुभव हो। यहाँ पे जो विश्वविद्यालय से किसी मान्यता विश्वविद्यालय से जो है 50% अंकों के साथ एमकॉम हो या अकाउंट या ऑडिट के कार्य में 3 वर्ष का अनुभव हो। अब यहाँ पे सीए, एमबीए, पीजीडीएम, पूर्णकालिक 2 वर्ष का अनुभव, अंशकालिक 3 वर्ष का अनुभव, ये सब आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान अनिवार्य है। ये सभी अनुभव आपसे मंगाया गया है। जो है अनुभवी है उनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी, बाद में जो है फ्रेशर है उनको जो है बाद में देखा जाएगा। कनिष्ठ सचिवालय सहायक के लिए जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक या समतुल्य डिग्री, कंप्यूटर पर हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग में न्यूनतम
30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। केयरटेकर के लिए जो है मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण हो, सिक्योरिटी और मेंटेनेंस के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो, सुदृढ़ शरीर एवं स्वस्थ हो तथा संकटकालीन स्थिति से निपटने में सक्षम हो, अंग्रेजी व हिंदी का ज्ञान हो। भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रयोगशाला सहायक के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में स्नातक, प्रयोगशाला उपकरणों को हैंडलिंग करने का अनुभव, कंप्यूटर अनुप्रयोग का अनुभव। अब दोस्तों यहाँ पे आवेदन शुल्क की बात किया जाता है तो आवेदन शुल्क जो है यहाँ पे दिया गया है कि किस बैंक में आपको जो है आवेदन शुल्क जो है सभी के लिए जो है वो है 100 रुपया है। और इसमें जो है छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति रायपुर, इसमें जो है आपको इस शुल्क को जमा करना है। और बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। यहाँ पे खाता क्रमांक का भी डिटेल दिया गया है और यहाँ पे जो है IFSC कोड भी दिया गया है। दोस्तों इस अकाउंट में डालना है। उसके बाद जो है क्या करना है, सफल भुगतान का जो ट्रांजैक्शन ID होगा, ट्रांजैक्शन ID जो है आपको लेके जब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरोगे उस ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में आपको ट्रांजैक्शन ID को डालना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे जो है वेतन दिया गया है सभी के लिए, जो है किन के लिए क्या क्या वेतन लगेगा। यहाँ पे जो है जिनके अनिवार्य जो योग्यता मंगाई गई है, जो योग्यता मंगाई है और वो योग्यता सबके उन सभी के पास है, तो उन योग्यता वालों को जो है ये पेमेंट दिया जाएगा, इस लाइन का जो पेमेंट दिया जाएगा। और जो योग्यता नहीं है, जिनके पास वो योग्यता नहीं है फिर भी वो लगे हैं किसी कारण से, तो उनको ये इतने पेमेंट दिए जाएंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिए गया है अनिवार्य योग्यता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी के लिए मानदेय प्रति माह और अनिवार्य योग्यता से न्यून यानी कि जो अनिवार्य योग्यता है उनसे कम योग्यता रखने वालों के लिए जो है ये पेमेंट दिया जाएगा। यानी अब दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है कि चयन कैसे होगा, किस तरह से चयन होगा और आपको किस तरह से यहाँ पे जो है अंकों का निर्धारण किया जाएगा। आपके BEd के अंक, CTET या TT के अंक, PhD के अंक, आपके जो भी जो है डॉक्यूमेंट जमा करोगे उन सभी के अंक जो है किस तरह से निर्धारित किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे पूरा संपूर्ण जानकारी जो है इस नोटिफिकेशन में दिया गया है और आप इस नोटिफिकेशन को जो है आप इसे डाउनलोड कर आप इसको अच्छे तरह से रीड कर सकते हैं। ये दोस्तों पूरा ये अच्छे से दिया है, यहाँ पूरी तरह से यहाँ पे दी गई है। दोस्तों आप इस नोटिफिकेशन को जो है मैंने पहले ही जो है वीडियो के ऊपर जो है आपको यहाँ पे इसका लिंक बताया था, आप वहाँ से जाकर आप इस नोटिफिकेशन अच्छे से डाउनलोड करना दोस्तों। और इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पे मेरिट सूची के आधार पर ही चयन किया जाएगा। जो भी आवेदन प्राप्त होगा पहले उसका मेरिट सूची निकाला जाएगा, उसके बाद ही जो है आवेदकों को जो है नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पे जो है जैसा जैसा आप ऑनलाइन फॉर्म में भरोगे उसी हिसाब से जो आपका सत्यापन होगा। दोस्तों इसका जो है सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा, ऑफलाइन आवेदन जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसकी अंतिम तिथि क्या है। दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ पे इसकी अंतिम तिथि यहाँ पे दी गई है, एक बार फिर से देख लो। यहाँ पे जो है प्रारंभिक तिथि जो है 22/9/2020 और अंतिम तिथि जो है 14/10/2020 जो है इनकी अंतिम तिथि है। और आप इस पूरे नोटिफिकेशन को या आप इस वेबसाइट पर या इस वेबसाइट पर जाकर इस पूरे नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों इस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से रीड कर लेना, उसके बाद ही आप जितनी योग्यता रखते हो उसके बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन करना। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। तो दोस्तों मिलते हैं हम इसी तरह अगले वीडियो में नए नोटिफिकेशन के साथ।